को शुद्ध कर देता हूँ। और उन्होंने 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कहा, जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, रघुवर बिरह तनु परिहरि, रघुवर बिरह ग्राउ गयहु सुरथा। अब भरत जी अयोध्या में आए और भाई भरत अयोध्या आए, कैकई को कटु वचन सुनाए, क्यों तुमने वन भेजे राम, हम बतीत पावन सीताराम। अवधपुरी को चलिए भाई, ये सब कैकई की कटुलाई, तनिक दोष नहीं तेरा राम, बतीत पावन सीताराम। फिर राम जी ने कहा कि चरण पादुका तुम्हारे जाओ, पूजा कर दर्शन फल पाओ, भरत को कंठ लगाए राम, बतीत पावन सीताराम। तो इस कांड में हमने देखा राम जी के 3 व्रतों के बारे में, हमारे वचन की वैल्यू, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि, भाई भाई का प्रेम और सबसे समान व्यवहार हमें रखना चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र जय हो। तो अब हम तीसरे कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि है अरण्य कांड। पर उससे पहले भारत भूमि एवं स्वर्ग भूमि में श्रेष्ठ कौन सी भूमि है हम जानेंगे। भारत भूमि एवं स्वर्ग भूमि में श्रेष्ठ तो भारत भूमि है, क्योंकि यह भक्ति भूमि है। अब जो देवता हैं वो स्वर्ग में भक्ति नहीं कर सकते, अगर उन्हें भक्ति करनी है तो उन्हें यहाँ धरती पर आना पड़ता है, हमारे भारत भूमि पर आना पड़ता है। तो इसलिए देवता भारत भूमि में उत्पन्न मनुष्यों की महिमा गाते हुए कहते हैं कि अहो अमीशाम किम कारिरोषाम प्रसन्न एषः स्तुदुत स्वयं हरिय, येर्जन लभ्यं भारता चिरो मुकुंदं सर्वोप्रिंग स्प्रहिणः। अर्थात वह कहते हैं कि आहा, इन मनुष्यों ने क्या पुण्य किए हैं, जिसकी वजह से इन्हें भारत भूमि में जन्म लेने का मौका प्राप्त हुआ। काश हमें भी ऐसा मौका प्राप्त होता। अरे देखिए कि आप सब कितने किस्मत वाले हैं कि आपको भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस मौके को गवाए नहीं, इस मौके का भरपूर फायदा उठाए। आज वेदों की भारत भूमि इतनी दयनीय अवस्था में है, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आध्यात्मिक कोश होने के बावजूद भी बहुत कम भारतवासी इस कोश का लाभ उठा रहे हैं। देखिए कि हमें यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। तो इसलिए इस आध्यात्मिक कोश का भरपूर फायदा है। अब राम जी ने विचार किया कि अगर मैं चित्रकूट में ही रहूंगा तो फिर तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि है वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसे कि अयोध्या वासी बार बार मुझसे मिलने आते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए राम जी ने चित्रकूट का त्याग किया, वह आगे बढ़े। वह अत्रि अनसुईया जी के आश्रम में आए। अनसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रता की सीख दी। अब लक्ष्मण जी ने पूछा कि मोक्ष किसे कहते हैं प्रभु और बंधन किसे कहते हैं, आप बहुत कम शब्दों में मुझे समझाएं।
तो राम जी ने जो उपदेश दिया उसे राम गीता के नाम से जाना जाता है। राम जी ने कहा कि अगर हमारा मन संसार में रहेगा तो वह बंधन कराएगा, और अगर हमारा वही मन परमात्मा में रहेगा तो वह उस बंधन से मुक्ति दिलाएगा। जैसे हमारे घर की चाबी होती है, वो दो दो काम करती है। पहला काम तो ये करती है कि वो घर को खोलती है, और दूसरा काम ये करती है कि वो घर को लॉक करती है। तो उसी तरह हमारा जो मन है वह भी दो दो कार्य करता है। पहला तो मोक्ष दिलाने का और दूसरा कार्य बंधन का। तो अब देखिए महाराज की चाबी तो आपके हाथों में है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको गेट को बंद करना है यानी बंधन कराना है, या गेट को खोलना है, या मोक्ष की प्राप्ति करानी है। तो चाबी किसके हाथ में है? आपके हाथ में ही है। तो ये आपको डिसाइड करना है। अब राम जी बैठे थे तो वहां से शूर्पणखा राक्षसी जा रही थी। तब शूर्पणखा राम जी की सुंदरता पर मोहित हो गई, और शूर्पणखा ने राम जी से कहा कि उन्होंने पहले तो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और फिर कहा कि उन्होंने फिर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राम जी ने कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह तो ऑलरेडी हो गया है। तब जब राम जी ने ऐसा कहा तब उनकी नजरें नीचे थी। क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर होता है परंतु अंदर मन से सुंदर नहीं होता, मैं उसे नहीं देखता। मैं तो केवल उसे ही देखता हूँ जो अंदर मन से सुंदर होता है। फिर राम जी ने कहा कि तुम मेरे भाई से पूछ लो। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, तब लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप वापस मेरे भैया से पूछिए। तब शूर्पणखा ने कहा कि ये तुम दोनों भाई क्या कर रहे हो? मुझे कब से इधर उधर कर रहे हो? शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और उसने राक्षसी का रूप धारण किया और कहने लगी कि पूरी गलती तो इस स्त्री की है, तो मैं स्त्री को ही खा लेती हूँ। तो वह सीता जी को खाने आई। उसी समय लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। फिर मुनि स्थान आए रघुराई, शूर्पणखा की नाक कटाई। क्षण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। फिर जब रावण को पता चला तो पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृग को लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, पतित पावन सीताराम। फिर रावण साधु के वेश में आया और रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, भिक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावन सीताराम। फिर सीता जी भिक्षा लेकर आई और भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई, सुनी कुटिया देखी राम, पतित पावन सीताराम। जैसे ही राम जी ने देखा कि कुटिया में कोई नहीं है तो धरनी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलताई, हे प्रिय सीते चीखे राम, पतित पावन सीताराम। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण सीता छोड़ न आते, जनक ललाली नहीं गवाते, बने बनाए बिगड़े काम, पतित पावन
और वन वन ढूंढ रही रघुराई, जनक दुल्हारी कहीं न पाई। गिरधराज ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। अब शबरी जी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी करती। 4-4 मील तक वह बुहारी करती और वहां पर जितने भी कंकड़ होते उसे हटाकर पुष्प लगाती। फिर वह बेर को लाती, बेर को टेस्ट करती, जो भी खट्टा होता उसे बाजू में रख देती। तो यानी शबरी जी एक आशा से ही जीवित थी कि राम जी आएंगे। किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा से कभी आशा नहीं छोड़ना। मातंग ऋषि शबरी को यह कहकर गए थे कि राम आएंगे, तो शबरी जी केवल इसी आशा से जीवित रहती। उन्हें ऐसा लगता कि राम एक ना एक बार तो जरूर आएंगे। रामा रटते रटते रामा रामा, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलड़ी के डागरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। हरि बोल। बड़े भाव से गाते हुए, ताली बजाते हुए। जय श्री राम। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते। बड़े भाव से एक बार 4 दीपक बात कर रहे थे। पहले दीपक ने कहा कि मैं तो ज्ञान का दीपक हूँ, परंतु कलयुग में ज्ञान की किसी को कद्र ही नहीं है। ऐसा कहकर पहला दीपक बुझ गया। दूसरे दीपक ने कहा कि मैं विश्वास का दीपक हूँ,
मैं विश्वास का दीपक हूँ, परंतु आजकल तो चीटिंग बहुत होती है। तो ऐसा कहकर दूसरा दीपक बुझ गया। तीसरे दीपक ने कहा कि मैं शांति का दीपक हूँ, परंतु कलयुग में शांति तो किसी को है ही नहीं। तो ऐसा कहकर तीसरा दीपक भी बुझ गया। फिर बाद में एक बच्चा उस कमरे में आया। उसने देखा कि 3 दीपक बुझे हुए हैं, सिर्फ एक दीपक जल रहा है। तो वो रोने लगा। तब चौथे दीपक ने कहा कि तुम रोते क्या हो, मैं तो आशा का दीपक हूँ। जब उस बच्चे ने यह सुना तो उसके अंदर ज्ञान आया, विश्वास आई और शांति मिली। यानी हम आशा के दीपक से शांति, विश्वास और ज्ञान को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब जो पूरे जीवन भर भगवान को ढूंढता रहे तो भगवान भी उन्हें जरूर ढूंढते हैं। अब प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं कि शबरी जी कहाँ रहती हैं, शबरी जी कहाँ रहती हैं। और फिर वह शबरी जी की झोपड़ी में पहुंचे और चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाई रघुराई। ऐसे मीठे नहीं है आम, पतित पावन सीताराम। जैसे राम जी ने शबरी जी को मानदान दिया, तो उसी तरह हमें भी हमारे परिचित में कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो हमें उन्हें मान दान देना चाहिए। परंतु हाँ, एक बात ध्यान रहे कि उनकी चाटुकारिता एवं उसमें आपका कोई लालच नहीं होना चाहिए। साइंस ने भी ये कहा है कि अगर हम किसी को मान दान देंगे तो उसके शरीर में एवं हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन बहने लगेगा, यानी एक ऐसा ग्रंथि रस बहने लगेगा जिससे उसे भी अच्छा लगेगा और जो मान दान दे रहा है उसे भी अच्छा लगेगा। फिर चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, मान दान तो सभी को अच्छा लगता है। हो सके तो आप अपने विरोधियों को भी मान दान देवे, देर सवेर उनका मन भी जरूर बदलेगा। अब देखिए कि दान भी कई तरह के होते हैं। भूदान, कौशल दान, अभय दान, कन्या दान, अन्न दान। तो एक निर्धन व्यक्ति है और उसे अन्न का दान करना है, तब उसके लिए अन्न का दान करना तो थोड़ा मुश्किल होगा। परंतु मान दान में तो 1 रुपये का भी व्यय नहीं है। मान दान हम हमारे चेहरे के भाव से एवं हम मुस्कान से मान दान दे सकते हैं। और जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं, वह भी अपने चेहरे के भाव से मान दान दे सकते हैं। चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, कल काम आएंगे हम सब की झोपड़ी में, कभी तो राम आएंगे। तो इस कांड में हमने देखा कि मान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। सब में समान व्यवहार रखना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हम भगवान को प्रेम से पा सकते हैं, हम भगवान को प्रेम से पा सकते हैं जैसे शबरी जी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अब हम चौथे कांड में प्रवेश कर रहे हैं जो कि है किष्किंधा कांड। विप्र रूप धरि हनुमंत आए, चरण कमल में शीश नवाए, कंधे पर बैठाए राम, पतित पावन सीताराम। सुग्रीव से करी मिटाई, अपनी सारी कथा सुनाई, बाली पहुँचाया निज धाम, पतित पावन सीताराम। बाली के अधर्म के कारण बाली का वध हो गया और
सागरशाही तू आई है राम, पतित पावन सीताराम। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई लक्ष्मण तुम जाओ, वानर पति को कुछ यूं समझा, सीता बिन व्याकुल है राम, पतित पावन सीताराम। और फिर देश देश वानर भिजवाए, सागर के सब तट पर आए, सहते भूख प्यास और घाम, पतित पावन सीताराम। अब सबको ये पता चल गया कि संपाति जी ने बता दिया कि सागर के पीछे लंका है, वहां पर सीता जी अशोक वाटिका में है। तब सबने विचार किया कि इस सागर को कौन पार कर सकता है। तब जामवंत जी ने कहा कि अरे वीर हनुमान, तुम अपनी शक्तियों को याद करो, तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, तुम ही तो ऐसे हो जो इस सागर को लांघ सकते हो। फिर हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आई और संपाति ने बताया, सीता को रावण ले आया, सागर कूद गए हनुमान, पतित पावन सीताराम। अब हनुमान जी बीच की सारी कठिनाइयों को पार कर लंका के द्वार तक पहुंच गए। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम जय हो, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, राम राम बोलो राम।
के साथ। जय श्री राम, बोली जाए बनवारी रात